भारत को मिल रहे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की रेस अब और तेज हो गई है। पहले अमेरिका ने F-35A ऑफर किया, फिर फ्रांस ने रफाल F4 की कीमत बताई और अब रूस ने Su-57 को लेकर ऐसा दांव चला है कि पेंटागन भी सोच में पड़ गया है। रूसी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने दावा किया है कि अगर भारत में Su-57 का प्रोडक्शन होता है तो इसकी कीमत F-35A से आधी होगी। जी हाँ, एक F-35 में 2 Su-57, तो क्या भारतीय वायुसेना के लिए Su-57 एक गेम चेंजर साबित होगा? क्या भारत को F-35A की बजाय Su-57 चुनना चाहिए? और इस डील से अमेरिका को क्या झटका लग सकता है? चलिए इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने F-35A की बेसिक कीमत $80 मिलियन बताई है, लेकिन इसके मेंटेनेंस और हथियारों के साथ इसकी लाइफ टाइम कॉस्ट $100 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। वहीं रूस का कहना है कि अगर Su-57 भारत में बना तो इसकी कीमत 60 से 75 मिलियन डॉलर के बीच होगी, यानी F-35 की कीमत में भारत 60 से 75 मिलियन डॉलर के बीच होगी। अब सवाल उठता है कि भारत में Su-57 इतना सस्ता कैसे बनेगा? दरअसल लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत में प्रोडक्शन होने से श्रम और मटेरियल की लागत कम होगी। अगर भारतीय वायुसेना इसका बड़ा ऑर्डर देती है तो प्रति यूनिट कीमत और घट सकती है। रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, जिससे भारत विदेशी पार्ट्स पर कम निर्भर रहेगा। F-35 जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर कई तरह की शर्तें और प्रतिबंध होते हैं, जिससे भारत बचेगा। भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही है। ऐसे में Su-57 एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज Su-57 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो इसे दुश्मन के राडार से बचने में मदद करता है। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी यह F-35 से ज्यादा तेज और ज्यादा फुर्तीला है, भारत को एक्सपोर्ट हब बना सकता है। अगर Su-57 भारत में बना तो हम इसे दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं, जिससे डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा होगा। अब सवाल और भी है, जैसे रूस कितनी हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, भारत इसे उतनी ही क्वालिटी में बना पाएगा। सुसाती भारत के अपने AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को कितना प्रभावित करेगा? भारतीय वायुसेना को आने वाले 10 से 12 सालों तक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की जरूरत होगी, लेकिन सवाल ये है कि भारत F-35A लेगा या Su-57? हालांकि एक F-33 की कीमत में भारत 2 Su-57 खरीद सकता है। Su-57 का भारत में निर्माण हमारी वायुसेना को मजबूती देगा। अमेरिका के प्रतिबंधों से बचकर भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या रूस अपने वादों पर खरा उतरेगा? अब सवाल आपसे कि आपके हिसाब से भारत को F-35 लेना चाहिए या Su-57? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।